नगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 15 फरवरी की रात 21 साल का उमेश अपनी 55 वर्षीय मौसी के घर पहुंचा। घर का दरवाज़ा खुलते ही महिला ने उसे पूरे सम्मान के साथ अंदर बिठाया, हालचाल पूछा और चाय पानी भी दिया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही पल में माहौल अचानक बदल गया। उमेश अपने साथी विपिन के साथ घर में इधर उधर कैश तलाशने लगा और जब महिला को शक हुआ और उसने विरोध किया तो दोनों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी गई और 6 लाख रुपए के गहने लेकर दोनों मौके से फरार हो गए। रिश्तों की आड़ में रची गई ये साजिश अपराध में बदल गई। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के ज्योतिनगर के अमर कॉलोनी में 15 फरवरी की रात जो हुआ, उसने रिश्तों पर भरोसा करने वालों को झकझोर कर रख दिया है। 55 साल की विमला देवी अपने ही घर में खून से लथपथ मिली। उनके शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव थे। शुरुआत में मामला लूट, रंजिश या संपत्ति के विवाद का लग रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो सच जो सामने आया वो और भी भयावह था। इस हत्याकांड को किसी अजनबी ने नहीं बल्कि उनके 21 वर्षीय भांजे ने ही अंजाम दिया था। उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी आशीष मिश्रा के मुताबिक 15 फरवरी की सुबह ज्योति नगर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि अमर कॉलोनी स्थित एक घर में एक महिला घायल अवस्था में पड़ी है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत्यु घोषित कर दिया। मृतक महिला की पहचान विमला देवी 55 वर्षीय के रूप में हुई और जब ये वारदात हुई उनके पति महावीर उस समय काम के सिलसिले में घर दिल्ली से बाहर थे, जबकि उनके दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। उस रात विमला देवी घर में अकेली थी। घटनास्थल की जांच में जबरन प्रवेश का कोई भी क्लू या सबूत नहीं मिला। घर का सामान बिखरा हुआ था, जिससे लूट की आशंका जताई गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में 2 युवक बाइक पर आते हुए और फिर जाते हुए दिखाई दिए। टेक्निकल जांच और स्थानीय पूछताछ के बाद एक युवक की पहचान दिल्ली के नंदनगरी निवासी उमेश 21 साल के रूप में हुई, जो कि मृतिका का भांजा था। उसके साथ उसका दूसरा दोस्त विपिन 22 साल का भी शामिल था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उमेश और विपिन दोनों कर्ज में डूबे हुए थे। दोनों पर लाखों रुपए का कर्ज था और देनदार लगातार दबाव बना रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि विमला देवी के घर में 5 लाख रुपए रखे हुए हैं। उन्हें सूचना मिली थी और पैसों के लालच और कर्ज के बोझ ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने लूट की साजिश को अंजाम दे डाला। 15 फरवरी की रात ये दोनों आरोपी बाइक से अमर कॉलोनी पहुंचे। रिश्तेदारी का फायदा उठाकर उमेश ने दरवाज़ा खुलवाया। विमला देवी ने उन्हें अपने घर में बिठाया। पहले सामान्य बातचीत हुई, चाय पानी पिलाया गया, फिर मौका देखकर दोनों ने घर में कैश ढूंढना शुरू कर दिया। जब विमला देवी ने विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने पहले उन्हें काबू किया और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। खून से लथपथ विमला देवी वहीं पर गिर पड़ी। हत्या के बाद दोनों ने पूरे घर में तलाशी की, लेकिन उन्हें 5 लाख रुपए कैश कहीं नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने करीब 6 लाख रुपए की जो सोने की ज्वेलरी थी वो वहां से उठा ली, जिसमें वो गहने भी शामिल थे जो विमला देवी ने पहन रखे थे। वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने टेक्निकल साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उमेश को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर उसके दोस्त विपिन को भी दबोच लिया। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और लूटी गई विमला देवी की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। एक भांजे ने कर्ज उतारने के लिए अपनी ही माँ समान मौसी को मार डाला। 15 फरवरी की ये रात ज्योतिनगर में सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि रिश्तों के खून की गवाही बन गई। थोड़े से पैसे के लिए किस तरह लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और रिश्तों पर भरोसा करना कितना मुश्किल हो गया है, ये आज का जो आपराधिक कांड सामने आते हैं वो दिखाते हैं। किस तरह से एक महिला जिन 2 युवकों पर विश्वास करती है, ये सोचती है कि ये भी उसके बेटों की तरह ही है, उन्हें बाकायदा सम्मान के साथ चाय पानी भी पिलाती है, वही युवक बड़ी ही बर्बरता के साथ 55 वर्षीय विमला देवी की जान ले लेते हैं। और ये जो हत्याकांड है ये खासा चर्चाओं में बना हुआ है। भरोसों की अगर बात की जाए, विश्वास की अगर बात की जाए तो आखिर किस पर भरोसा किया जाए, इस घटना के साथ ये सवाल पीछे छूटता है।